ना मेरा अरशद वापस आएगा और ना मुझे इंसाफ मिलेगा। हुकूमत और मेरा कोई राब्ता नहीं है। 16 FIR काटी अरशद शरीफ के ऊपर। अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे पहले जवेरिया साहिबा मैं कंडोल करना चाहूँगा, अल्लाह ताला आपके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बोल की टीम की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से दुआ करूँगा अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। और यकीनन आप जिस तरह मैंने भी पहले कहा था जवेरिया साहिबा कि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्या आपको है? जब ये सब हुआ और मुझे इत्तला आई तो ये तो मुझे उसी वक्त पता था कि ना मेरा अरशद वापस आएगा और ना मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी जद्दोजहद तो करनी है, जिसमें हमने आलमी इदारों को और जो हमारे आला अदलिया है इसको जो है वो गुजारिश करनी है कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जाने वाला तो चला गया और वो कभी वापस नहीं आएगा जब तक कि हम ना उसके पास चले जाएं और आलमी बरज़ख में उससे मिलें। लेकिन ये कि आपको पता है कि आवाज़ तो हम उठाएंगे क्योंकि हम सब सहाफ़ी हैं। तो अपने सहाफ़ी जो है वो आप सबका तो बहन भाई था, आप सबका तो भाई था, लेकिन मेरे लिए मेरा शौहर, दोस्त और एक बहुत जैसा कहते हैं ना कि गार्डियन होता है, जिस तरह उस तरह हैसियत रखता था। तो ऑफ कोर्स मैं तो आवाज़ उठाऊंगी इंसाफ के लिए, चाहे वो लोकली हो या इंटरनेशनली हो। अच्छा जवेरिया, ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से आपको कंटिन्यू लूप में रखा जा रहा है, जो भी तहकीकात की जा रही है उसमें? नहीं, हुकूमत और मेरा कोई राब्ता नहीं है और मुझे किसी किस्म का जो है वो लूप में नहीं रखा हुआ, ना कुछ वो बता रहे हैं। हालांकि मुझे जानते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं बहुत अरसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करती रही हूँ। 5 साल नेशनल असेंबली बतौर रिपोर्टर कवर करती रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे नहीं जानते या उनके पास मेरा नंबर नहीं है। इस हवाले से मुझे किसी भी चीज़ में वो लूप में नहीं रख रहे। और ये है कि मेरा कीनिया की उसमें राब्ता हुआ है इंटेलिजेंस और चीज़ों जो उनकी हैं हेड से और उनमें, लेकिन वो भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमारी पुलिस काम करती है। तो मुझे कोई वो नहीं है इस हवाले से उम्मीद कि हमारी तहकीकाती टीम में या उनकी तहकीकाती टीम में जो है वो कोई असल शवाहिद या ठोस शवाहिद निकालेंगी जिससे असल जो है वो कातिलों तक पहुँचा जाएगा। जवेरिया, यकीनन इन्वेस्टिगेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था अरशद शरीफ का सेल फोन और उनका लैपटॉप, जो कहा जा रहा था नहीं मिलेगा। आपको लगता है वो कभी मिलेगा? जी, मुझे ये पता चला है कि वो जो उनका जितना इक्विपमेंट है ना डिजिटल, वो इस वक्त कीनिया की इंटेलिजेंस के पास है। तो वो उनके पास है और मुझे तो ये है कि वो डायरेक्ट जो है वो फैमिली को दिया जाए, वो किसी भी तहकीकाती टीम के हवाले ना किया जाए जो पाकिस्तान से जा रही है। ये जो है इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो कीनिया की इंटेलिजेंस के पास है, उनके गैजेट। जवेरिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अवार्ड क्रिएट करें अरशद शरीफ साहब के नाम से, क्योंकि हो ये रहा है कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उनके काम को दबाने की कोशिश की गई, सच को दबाने की कोशिश की गई है, हक को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन हम सहाफ़ी में नस्ल कौम हमें खड़ा होना होगा और हमें सोचना होगा कि क्या हम सच बोलना छोड़ देंगे? नहीं, अरशद शरीफ की खातिर, उनके मिशन की खातिर, उनकी कुर्बानी की खातिर हमें और करप्शन को बेनकाब करना होगा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आगे बढ़ना होगा, लिफाफे लेना बंद करने होंगे। ये जो सिस्टम की आपने बात की जवेरिया, जिसने 16 FIR काटी अरशद शरीफ के ऊपर, वो सिस्टम तो एक बदमाश है, उससे कोई बात नहीं कर सकता, उससे कोई सवाल पूछ नहीं सकता। इस सिस्टम के खिलाफ क्या हम सहाफ़ी खड़े हो पाएंगे? देखिए, मैं तो आवाम से मिली हूँ, मैं कभी लाइफ में हज़ारों लोगों से एक साथ नहीं मिली होंगी या मैंने कभी लाखों लोग एक साथ नहीं देखे होंगे, और वो अब बहुत बाशऊर हो गए हैं और वो पाकिस्तान के आम आवाम हैं और वो ये नारे लगा रहे थे कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी ये करप्ट रूलिंग एलीट है, ये लोग हमारे सर पे जो मुसल्लत किए गए हैं ये हटेंगे और ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार जाएगा जो बाकी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक अरशद की बात है तो मैं तो कहती हूँ कि अरशद के नाम पे स्कॉलरशिप होना चाहिए, अरशद को एज ए सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर। और दूसरा ये कि अरशद के नाम से मेरी ख्वाहिश है कि एक रोड मंसूब होनी चाहिए इस्लामाबाद की, बिकॉज वो मैं और अरशद पैदा तो कराची में हुए थे लेकिन हम दोनों पले बड़े यहाँ पे हैं।
اسلام آباد میں. تو میری تو بہت خواہش ہے کہ ان کے نام پہ ایک روڈ بھی ہونی چاہیے. اور ابھی تک اگر اب دیکھیں 2 ہفتے گزر گئے ہیں, ان کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے, اور وہاں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ کے بتاتے ہیں یہ قوم کا ہیرو ہے. جب میں اسلام آباد پہنچوں جہاد لڑنے کے لیے, آپ نے سب نے میرے پاس آ گیا. عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. کپتان پر قاتلانہ حملہ, 24 گھنٹے لائیو کوریج صرف بول دکھا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.